हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट जो हमने स्टार्ट की थी, आपको पता ही है कि बहुत सारे लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। रूट प्रेशर के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, रूट प्रेशर क्या होता है, जैसे कि पता ही है कि सॉइल में से कुछ जो मिनरल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो हमारे प्लांट के जो या फिर रूट के, या आप कह लो जो वॉस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम तक कैसे जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। तो सॉइल में से जो मिनरल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो रूट्स के जो वॉस्कुलर टिश्यूज हैं यानी कि जाइलम वगैरह तक कैसे पहुंचते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पहुंचते हैं। अब ये कैसे होता है कि जाइलम के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है ना। जाइलम के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं। तो दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है बाय द रूट्स, उसकी वजह से रूट का प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, इट ऑल्सो रेफर्स टू एज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको हम रूट प्रेशर को ही पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से ही तो हो रहा है। और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर कॉलम है पूरा का पूरा पुश अप ऊपर की तरफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट होने लगता है, लेकिन स्मॉल हाइट तक ही होता है। जैसे कि जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनके अंदर ज्यादा देखा जाता है कि हर्ब्स छोटी छोटी हाइट की होती है ना, तो स्मॉल हाइट तक ही वाटर कॉलम जो होता है ट्रांसपोर्ट हो पाता है बाय द रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर का इफेक्ट जो है वो अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा दिखाई देता है, नाइट में ज्यादा दिखाई देता है। कब? जब ट्रांसपिरेशन लो है, जैसे अर्ली मॉर्निंग या फिर नाइट। लेकिन दिन में जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है तो रूट प्रेशर जो होता है वो वीक हो जाता है, यानी कि वो वाटर की मूवमेंट को नहीं करा पाएगा टॉल ट्रीज के टॉप तक। जो लंबे लंबे ट्रीज हैं उनके टॉप तक नहीं हो पाएगा वाटर का मूवमेंट, बल्कि रूट प्रेशर सिर्फ एक जेंटल पुश देता है पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट में। मतलब बहुत छोटी हाइट तक समझ लो आप वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब जब बहुत छोटी हाइट तक करेगा तो जो टॉल ट्रीज हैं उनके टॉप तक वाटर कैसे जाएगा, जब रूट प्रेशर तो वीक है, उतना टॉल तक वो जा ही नहीं सकता वाटर उसकी वजह से। तो फिर रूट प्रेशर की जगह ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि डिक्सन एंड जॉली मॉडल इसको हम कहते हैं, क्योंकि डिक्सन एंड जॉली ने ही ये प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने क्या कहा था, जो वाटर है, जो वाटर का फ्लो होता है प्लांट में ऊपर की तरफ हाइट की तरफ, वो 15 मीटर पर आवर तक, मतलब क्या रेट है, 15 मीटर एक घंटे के अंदर ये वाटर जो होता है ऊपर की तरफ फ्लो कर सकता है। और क्यों, कौन सा फोर्स है, क्या रीजन है कि वाटर इतना लंबा इतनी हाइट तक फ्लो कर रहा है पानी उसमें प्लांट में, तो रीजन है ट्रांसपिरेशन। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको भी, कि जो लीव्स होती हैं उसमें से जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर जब वहां से इवेपोरेट हो जाता है तो वहां पे वाटर कम हो गया। अब जब वहां पे वाटर कम हो गया तो जाइलम के अंदर एक टेंशन क्रिएट हुआ, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है, रूट से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है और ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, कि ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर जो है पुल हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, और वाटर कॉलम ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ये मॉडल कैसे क्या एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से जो वाटर है वो हाइट की तरफ ट्रांसलोकेट हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है। और इसी मॉडल को बोलते हैं कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। क्या बताता है ये, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से किस तरीके से वाटर जा रहा है, और कोहेशन टेंशन वर्ड यूज किया गया है, उसका मीनिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब जो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से जाइलम सैप ऊपर की तरफ जाता है, इसके लिए 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वाटर की जो रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला कोहेशन, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहता है, इसीलिए वाटर कॉलम कभी भी ब्रेक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ऊपर के पार्ट में ज्यादा वाटर पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, बीच में कम रह गया। नो, वाटर कॉलम कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से म्यूचुअल अट्रैक्शन में होता है, और इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं कोहेशन। ठीक है, सेकंड क्या प्रॉपर्टी है वाटर की, अडेशन। देखो, वाटर मॉलिक्यूल जो है आपस में तो कनेक्टेड रहते ही हैं, लेकिन जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स हैं, जो जाइलम की वॉल्स हैं, उनके साथ भी ये अट्रैक्शन में रहते हैं। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ जाइलम या फिर ट्रैकियरी एलिमेंट्स, उसको बोलते हैं अडेशन। ठीक है, अब वो तीसरा आ गया सरफेस टेंशन।
मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन टू द वाटर इन गैस फेज। अगर वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में है तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे गैस फेज के कंपैरिजन में। तो ऊपर जो ट्रांसपिरेशन हो गया वो तो वाटर गया गैसियस फॉर्म में, लेकिन नीचे जो प्लांट में वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है वो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं। इसी वजह से वाटर कॉलम कभी भी ब्रेक नहीं होता। और जो जाइलम वैसम का सिस्टम होता है रूट से लेके लीफ तक का, वो उसमें पूरा वाटर एज इट इज कॉन्टिन्यूस रहता है। अब जब वाटर जो होता है वो स्टोमेटा से इवेपोरेट होता है ना, लीफ था, लीफ में स्टोमेटा थे छोटे छोटे पोर, वहां से क्या हुआ वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो गया, यानी कि ट्रांसपीरेशन हो गया। उसकी वजह से एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से फिर और ज्यादा वाटर जो है वो पुल होता है, ऊपर की तरफ खिंचता है, रूट से लेके ऊपर की तरफ पुल होता है, ऊपर की तरफ खिंचता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो गया था तो वाटर की कमी हो गई। तो जब ये वाटर जो है ऊपर की तरफ पुल होता है इनटू जाइलम से लेके लीफ तक जाता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल अब आप देख रहे हो रूट से जाइलम तक कैसे आया था। हमने बताया रूट से जाइलम तक तो रूट प्रेशर से ही आ गया था, लेकिन रूट प्रेशर वीक होता है, वो सिर्फ जाइलम तक ही पहुंचा सकता है, ज्यादा ऊपर नहीं। मतलब ऊपर जो है ज्यादा ऊपर जो टॉप तक जाएंगे वो आगे फिर जाइलम से आगे जो लीफ तक पहुंचाना है उसको, तो वो कैसे जाएगा, इससे जाएगा ट्रांसपिरेशन पुल से, ठीक है। Because of lower concentration of water vapor in atmosphere as compared to substomatal cavity, water diffuses into surrounding air and this creates a pull। देखो बाहर की तरफ जब ज्यादा ह्यूमिडिटी अगर नहीं है, एयर जो है वो एकदम ड्राई है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है ज्यादा एयर में, तो ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा ना, प्लांट से सरफेस से बाहर की तरफ जाएंगे वाटर वेपर्स, और इसकी वजह से प्लांट में वाटर कम हो जाएगा, इसकी वजह से एक पुल क्रिएट होगा जिसकी वजह से वाटर कॉलम ऊपर की तरफ पुल हो जाएगा। तो यानी कि टॉप ऑफ द टॉल प्लांट्स में कैसे गया वाटर, ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से गया। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल ये दो ऐसे फोर्सेज हैं जिसकी वजह से जो वाटर है वो रूट से लेके टॉप ऑफ द ट्री तक किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। हर्बेशियस प्लांट्स हैं, छोटी हाइट के हैं, तो रूट प्रेशर ही काम कर देगा, वरना टॉल प्लांट है तो थोड़े हाइट तक तो रूट प्रेशर ले जाएगा वाटर को, लेकिन उसके आगे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपिरेशन पुल ही है जो वाटर को ऊपर टिप तक लेके जाता है। So hope concept is clear with you. Thank you.